हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला के फॉर्म में यूज होगा हम लोग को उसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ एक प्रॉब्लम है cos x इंटू tan क्यूब x। तो अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करें तो cos x sin क्यूब x बाई cos क्यूब x स्क्वायर आ जाएगा यहां, यानी कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इंटू sin x dx। यहां हम लोग इसलिए ऐसा किए कि cos का dc sin आ जाएगा हम लोग को, और इस cos को सम के हम लोग cos में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग के पास वेरिएबल जो भी होगा वो सिंगल आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर हम लोग sin को मानेंगे तो cos का इसका dc तो होगा, लेकिन cos जो dc होगा वो आपको इनटू में नहीं होगा, वो डिवाइड में होगा। और आपको बताया था कि जब भी आए dc तो वो मल्टीप्लाई में आना चाहिए, डिवाइड में नहीं जाना चाहिए। यानी कि fx इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां से हम लोग पुट करते हैं cos x इक्वल टू टी, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो यहां से हम लोग sin x dx इक्वल टू माइनस dt और 1 माइनस cos स्क्वायर x और माइनस dt और 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर dt। तो हम लोग अब यहां से कह सकते हैं ऐसा 1 बाई टी स्क्वायर dt सॉरी माइनस dt। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे यहां समझते हैं हम लोग को आ गया टी स्क्वायर माइनस वन को इसमें माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहां आपको आ गया डी टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन टी और 1 बाई टी स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स का आप लोग को डी याद होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर या फिर आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ में अगर हम लोग अप्लाई करें तो माइनस 1 बाई टी और प्लस सी, यानी टी प्लस 1 बाई टी प्लस सी। टी का वैल्यू cos x, तो cos x प्लस 1 बाई cos x प्लस सी, तो cos x प्लस sec x और प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझे हम लोग। तो यहां हमको पुट करने के लिए दो ऑप्शन है हम लोग के पास। tan इक्वल टू अगर पुट करते हैं तो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x तो यहां मिल जाएगा हम लोग को, लेकिन एक sec x यहां पर बच जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर sec को मानते हैं तो sec x इंटू tan x। तो देखिए यहां से हम इसको मॉडिफाई करते हैं sec स्क्वायर x sec x इंटू tan x dx। तो पुट करते हैं sec x इक्वल टू t, तो sec x इंटू tan x dx इक्वल टू dt। तो टी स्क्वायर dt, तो t3 बाई 3 प्लस सी। अब t का वैल्यू sec क्यूब x बाई 3 और प्लस सी। ये आप लोग का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
तो पुट क्या करना है ये थोड़ा सा समझना होगा आप लोग किस तरह से हम पुट करें इसमें। जैसे यहां देखिए, तो यहां आपके पास पुट करने के लिए tan पुट कर सकते हैं, तो sec x इंटू tan x चाहिए आप लोग के पास, सॉरी sec स्क्वायर x चाहिए। tan अगर पुट करते हैं तो हम लोग को sec स्क्वायर x चाहिए, और sec स्क्वायर x यहां से लाना मुश्किल है। सपोज करते हैं कि अगर हम लोग ले भी आते हैं tan 4x, तो यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, तो भी आपको sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स आना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दीजिए, तो tan 5x इंटू sec x और बाई sec x dx। तो हम लोग को क्या आ गया, यहां समझ लेते हैं इसको हम लोग, tan 4x इंटू sec x इंटू tan x बाई sec x dx। tan 4x को मॉडिफाई कर लेते हैं पहले, तो 1 प्लस सॉरी sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर sec x इंटू tan x बाई sec x dx। अब यहां पुट करते हैं sec x इक्वल टू t, तो इसका dc sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x dx इक्वल टू dt। तो हम लोग को अब यहां से इंटीग्रेशन किस फॉर्म में आएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और dt तो आ गया यहां इसका वैल्यू पूरे, और बाई टी dt। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे समझते हैं इसको हम, तो इस वैल्यू को हम t4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी इंटू डी टी, तो हम लोग को आ गया यहां से टी क्यू डी टी माइनस 2 टी डी टी प्लस 1 बाई टी डी टी। तो टी क्यू कहने का मतलब t4 बाई 4 माइनस 2 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई टी, तो इसका आप लोग पढ़े थे लॉग टी और प्लस सी, 1 बाई एक्स का डी सी इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेक 4x बाई 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग सेक एक्स और प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन का केस है, उसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको हैंडल करेंगे। अब देखते हैं यहां कुछ इंटीग्रेशन का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रहा होगा, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। आखिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे किस तरह से। यहां पर आप अगर देखेंगे तो आपके पास मेनली रूप से 3 फॉर्म होगा, 3 फॉर्म। एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक होगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही 3 फॉर्म का इसमें फॉर्मूला आपको होगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आखिर सॉल्व करने के लिए रूल क्या अप्लाई करेंगे। आपको तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला में भी हमको अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसी को प्रूफ करने की आ जाए एग्जाम में, या इसी को प्रूफ करने के लिए आ गया, या ये सब क्वेश्चन जो पहले कहीं प्रूफ में आया हुआ है और फिर से आ जाए, तो हमको इसका प्रूफ का तरीका यानी कि फॉर्मूला, इसका वैल्यू हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसका रूल मालूम होना चाहिए हमको। तो यहां से समझते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले बात देखिए कि जो आपको यहां x है, कहीं पर भी x है,
उसको आपको कोई भी जिसको आपको समझ में आ रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको आएगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। और जहां 1 ए है वहां पर 1 समझिए पहले आप, फिलहाल के लिए आप 1 समझिए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 या फिर कॉस स्क्वायर थीटा -1, कोई फॉर्मूला तो फिट नहीं होता हम लोग को। अगर यहां पर होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हम लोग के पास फॉर्मूला फिट हो रहा था। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा -1 की बात करें तो ये वैल्यू नहीं है। अब देखते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा -1, टेन स्क्वायर थीटा, टेन पुट करते हैं या फिर कॉट पुट करते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा -1, यहां पर एक फॉर्मूला नहीं है। हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसे यहां हम लोग को आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग के पास फॉर्मूला स्टैंडर्ड में आता है। अब अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 की बात करें तो यहां फॉर्मूला आता है हम लोग को tan थीटा, हम लोग को यहां फॉर्मूला पुट एक होता है tan थीटा का। तो आप यहां पे पुट कीजिए a सेक थीटा, a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू आप सेक थीटा समझ से, तो a सेक थीटा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको यहां हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद कुछ हो जाए हम लोग को जो भी आने का है वो देखा जाएगा। अब हम लोग इसकी बात करें तो यहां पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दोनों सेम ही है। तो यहां पर आप पुट कीजिए a tan थीटा या फिर a cot थीटा, यहां पर भी आप पुट कर सकते हैं a cosec थीटा, दोनों में से कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो हमको चाहिए 1 माइनस समथिंग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा जो भी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है। तो आप यहां पुट कीजिए x इक्वल टू a कॉस थीटा या फिर a साइन थीटा और a कॉस थीटा, यहां x इक्वल टू सब वैल्यू है, a आपका स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। क्या पुट करना है हमको, a आप लोग इसके थ्रू समझ सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें एक प्रॉब्लम और भी आता है, a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स, इस फॉर्म में आता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको समझ लिए कि हम लोग कब क्या पुट करेंगे। यही 3 फॉर्म में आपको जितना भी देख रहे होंगे इंटीग्रेशन सब इसी फॉर्म में होगा। इस 3 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो भी हम लिख देते हैं, लेकिन अगर बात करें इसका हम फॉर्मूला को कैसे ऑब्टेन करेंगे तो थोड़ा सा इसमें आपको लेट होगा, क्योंकि एक बाय पार्ट के बाद आप लोग को सोल्व होगा। तो इस 3 का फॉर्मूला इसी फॉर्म में था तो हम आपको यहां पर दे दिए हैं। इसका फॉर्मूला हम दे देंगे, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा सा वेट करना होगा इसके प्रूफ के लिए। बाकी जो 6 देख रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और यहां 6, 7, 8 और 9, तो 7, 8, 9 का फॉर्मूला आपको हम बाद में लिखा है, बाद में प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला तो दे देते हैं हम, प्रूफ इसका हम बाद में देखेंगे। तो पहले बारी बारी से पहले हम एक बार सबका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला सबका क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है, यानी कि प्रूफ किस तरह से करते हैं। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a, ये फर्स्ट का फॉर्मूला हो गया। अगर सेकंड की हम बात करें
तो 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, साथ में प्लस c। थर्ड की बात करें तो 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो यहां पर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। यहां अगर देखें तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद एक फॉर्मूला था आप लोग को 1/√x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, या फिर आप इसी पे सोचते हैं dx 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको आ जाएगा लॉग एक्स प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये आपका फिलहाल 6 हो गया। जो 3 और था उसका थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हटा करके। आप लोग का जो 3 फार्मूला और था, अगर इसमें देखेंगे तो पैटर्न एक ही तरह का आएगा, x/2 x/2 x/2। इसके बाद जो फंक्शन का आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, साथ में वो फंक्शन मल्टीप्लाई थोड़ा। इसके बाद आपको a²/2 यहां पर सिर्फ आपको माइनस आ रहा है। इस दोनों केस में इस तरह का फॉर्मूला आपको पहले भी आ चुका है, जहां हम लोग देख रहे थे 1/√x² माइनस a स्क्वायर और 1/√x² प्लस a स्क्वायर। उसी का यहां पर आपको इंटीग्रेशन यूज हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन था आपको साइन इनवर्स x बाई ए। आप ये तीनों इंटीग्रेशन जो है अभी जस्ट जो पीछे 6 लिखाए थे उसमें ये आया हुआ होगा, तो उसी पैटर्न को यहां पर फॉलो होता है। इसमें हर एक फॉर्मूला अपने आप में एक वैल्यू रखता है। एक बात और आपको समझाते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस फॉर्मूला को हम जिस तरह से प्रूफ कर रहे हैं आपको भी उसी तरह से प्रूफ करना है। प्रूफ करने के बहुत सारे नियम हैं, आपको हम एक जनरल नियम बता रहे हैं। तो आप जैसे आपको अगर कुछ बुक देखते हैं वहां कुछ और फॉर्मूला तरह से प्रूफ किया हुआ है, तो आप बेझिझक उससे प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हम बताएं सिर्फ वही सही है बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं है। आपको जो फॉर्मूला जिस मेथड से इजीली सॉल्व हो रहा है आप उसको अप्लाई कीजिए। जरूरत नहीं है कि जो हम बताए हैं सिर्फ वही फॉलो अप करना है आपको। तो आपको जैसे ही प्रूफ होता है आप उस तरह से ध्यान रखिए इसको। कुछ और तरीका है आपको इसको याद रखने का, तो आप और भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसे इजी आपको हो उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो समझते हैं हम पहले फॉर्मूला के प्रूफ को हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे। इस 3 का प्रूफ तो हम बाद में देखेंगे, बाय पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ही देखेंगे इसका प्रूफ हम लोग। लेकिन बाकी जो है उसका हम लोग प्रूफ समझते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला था। अब हम लोग इसका वैल्यू समझते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यहाँ पर बताया थे कि x² माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पुट कीजिए आप कोई भी वैल्यू। तो हम लोग को आ रहा था sec² थीटा माइनस 1, तो आप यहाँ पुट कीजिए x = a sec थीटा। तो dx = आ जाएगा हम लोग को a sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। तो हम लोग को पास वैल्यू क्या है
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और dx का वैल्यू ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, फिलहाल अभी नहीं, ए स्क्वायर और यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा यहां से। तो अब आप लोग के पास क्या आया, इस कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, बनवाइए और tan थीटा, कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, ये 1/tan थीटा है, और sec थीटा 1/cos थीटा इंटू डी थीटा, cos से cos कैंसिल। अब हम लोग के पास जो वैल्यू आया 1/a और 1/sin मीन्स cos थीटा डी थीटा, तो 1/a इसका इंटीग्रेशन हम लोग स्टैंडर्ड पढ़े थे log cos थीटा माइनस cot थीटा और प्लस c। अब हम लोग यहां पर सेक का वैल्यू तो मान चुके हैं, तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा x/a, तो a आपका हो गया हाइपोटेनस और a हो गया बेस। अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम लोग को आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/a लॉग कोसेक कहने का मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बेस और बाय परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी 1/a लॉग एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा। तो 1/a लॉग स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम लोग को कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो x माइनस ए और इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस ए और अंडर रूट एक्स प्लस ए और प्लस सी। तो 1/a लॉग एक्स माइनस ए, इसको यहां से कैंसिल कर लेते हैं, तो आ जाएगा हम लोग को अंडर रूट एक्स माइनस ए। तो थ्रू आउट हम लोग कर सकते हैं एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए पावर 1/2। पावर को अब आगे करेंगे हम लोग, तो हम लोग को आ जाएगा 1/2a और लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी। ए आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसका एक मेथड और भी है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे तो आप सिंपली जिस रूल को फॉलो अप करते हैं उसको आप फॉलो अप करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए। जहां इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है वहां पर वैल्यू पुट कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है तो अब थीटा को आपको x एंड a इस दोनों के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सब थीटा को हम लोग x और a के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, इसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए, जो भी आ जाएगा आपको फाइनल आंसर तक पहुंचा देगा। इसका एक मेथड और है, उसको समझ लेते हैं। सेकेंड मेथड इसका देखें हम लोग, तो पहले हम इसको मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इससे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लोग के पास यही वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x माइनस ए और x प्लस ए। हमको 2a चाहिए, 2a से डिवाइड कर देते हैं यहां और 2a से मल्टीप्लाई भी करते हैं। x माइनस ए एक्स प्लस
ए 1/2a, और यहां अब हम लोग a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस ए, इस फॉर्म में इसको हम x को ऐड कर दिए, x को सब्ट्रैक्ट कर दिए, वैल्यू फिर से वही आ गया हम लोग को x माइनस ए और x प्लस ए। तो वैल्यू अब यहां से कर सकते हैं हम लोग 1/2a x प्लस ए माइनस x माइनस ए डिवाइड बाई x माइनस ए और x प्लस ए। अब हम इसको यहां से दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, तो अब हम लोग को आ जाएगा 1/2a x प्लस ए x माइनस ए और x प्लस ए माइनस x माइनस ए x प्लस ए, तो x माइनस ए x प्लस ए 1/2a x माइनस ए माइनस x प्लस ए। अब हम लोग यहां से इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, तो जस्ट जहां पर हम लोग को है 1/x² माइनस a², वहां हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा हम लोग को 1/2a 1/x माइनस ए बाई x प्लस ए dx, तो 1/2a x माइनस ए dx माइनस 1/x प्लस ए dx और 1/2 log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए डीसी का इंटीग्रेशन log आ जाएगा। अब log a माइनस log b, तो 1/2a, यहां पर 2a हमसे छूट गया है, 2a log x माइनस ए बाई x प्लस ए और प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और भी इसमें जो फॉर्मूला है आप लोग उसको ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिस्कशन तो देंगे ही, लेकिन आप लोग उसको ट्राई कीजिए, देखिए सोल्व करने का कोशिश कीजिए कि अगर सोल्व होता है तो बहुत अच्छा है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगर सोल्व नहीं होता है तो ही ये पता चल जाएगा आप लोग को कि कहाँ गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन देंगे ही हम, तो आप पहले एक बार ट्राई कीजिए, जो भी गलती होगा तो पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, क्या हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना था और क्या हम अप्लाई कर दिए जिसके कारण एक गलती हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो और फॉर्मूला है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे।